हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी नोट्स के अंदर। मैं जैसा कि आपको पता है लास्ट जो अपन ने डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने आपको फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया था और कहा था कि आपको नेक्स्ट टाइम मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के बारे में है जो कि डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स और उसके चैप्टर 2 के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें कि चैप्टर 2 में कौन कौन सा कंटेंट है जो कि अपन को पढ़ने को मिलेगा, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 2 है जो कि बेसिकली आपके पैकेजिंग से रिलेटेड है। पैकेजिंग में किस तरीके की पैकेजिंग अपन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे करते हैं, पैकेजिंग होती क्या है, कौन कौन से मटेरियल्स अपन यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में। लाइक टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, सिलेक्शन क्राइटेरियाज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स लाइक ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल एंड रबर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए कि भाई मेन एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, उस तरीके से अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो उस तरीके से अगर बात की जाए तो पैकेजिंग के अंदर सबसे पहले आपका क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन पैकेज, पैकेजिंग्स एंड फार्मास्यूटिकल पैकेज एंड इट्स एडवांटेजेस। तो सबसे पहले बात की जाए कि भाई पैकेज क्या है, फिर पैकेजिंग किसे कहते हैं, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या है और इनके एडवांटेज क्यों है, पैकेजिंग क्यों है जो कि की जाती है। सबसे पहले अगर बात की जाए पैकेज को डिफाइन करना है तो पैकेज क्या है। ऑलरेडी ऑब्वियस है कि पैकेज एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को होल्ड कर रही है, जो कि उसके अंदर एनक्लोज्ड है। साथ ही साथ होल्ड करने का रीज़न क्या है, उसे प्रोटेक्ट करना, और प्रोटेक्ट भी किस चीज़ से कर रही है, वो ड्यूरिंग द स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अपन किसी भी चीज़ को अगर पैक कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है कि भाई अपन जब भी उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर रखा हुआ जो भी आइटम है वो किसी भी कंडीशन से ख़राब ना हो, राइट। फिर बात करते हैं पैकेजिंग। अब पैकेजिंग में आपने नोट किया होगा कि आपने बहुत सारी तरीके की चीज़ें हैं जो कि पैकेजिंग के रूप में यूज़ करते हैं, राइट। अब पैकेजिंग में चीज़ें यूज़ करने के लिए आप कभी कोई डिफरेंट टाइप ऑफ रैपर्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है। तो बेसिकली पैकेजिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एनक्लोजिंग अप एंड प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़। यहाँ तक कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसे अपन पैक कर रहे हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। तो अपन पर्टिकुलर कोई ना कोई आर्टिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। आप देखते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट के हैं जो कि डिफरेंट शेप्स होते हैं, राइट, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है, डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिकली एक आर्ट है टू इंक्रीज द मार्केटिंग सेल। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी साइंस ये है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ ख़राब हो रहा है, किस तरीके से स्टोर रह सकता है, पैकेजिंग से उसे कैसे सुधारा जा सकता है। ये भी एक तरीके की यहाँ पे आर्ट है। फिर आगे चलते हैं, भाई फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या है, कि भाई फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग अपन किसे कहेंगे। तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि किसी न किसी सिस्टम में एनक्लोज हो रहे हैं, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। जैसे कि कोई भी एक आर्टिकल है जो कि या फिर डिवाइस है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि रखती है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कोई भी मेडिसिन हो सकती है, ड्रग हो सकती है, या फिर कोई भी हेल्थ केयर रिलेटेड सिस्टम हो सकता है। उन सबको अगर वो एनक्लोज कर रही है तो उससे अपन क्या कह देंगे, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग की खास बात क्या रहेगी, सबसे पहली कि भाई इसमें कोई स्पेशलाइज मटेरियल होगा और उसकी अपन लेबलिंग भी कर सकते हैं जो किसी न किसी बीमारी के लिए काम आता है। प्लस इसमें अपने को प्रॉपर लेबल भी है जो कि रखना पड़ता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रखे हैं, क्या यूज़ हो सकता है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन या फिर पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन भी अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में खास चीज़ क्या होती है, क्योंकि ऑब्वियसली अपने को उसे या तो सिंगल टाइम या फिर मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, तो वो पर्टिकुलर सिस्टम है जो कि कंटेनर एंड क्लोजर से भी अटैच होगा। ठीक है, वाइल अगर अपन फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, सपोज आपने बाहर से जो कि पराठे ऑर्डर कर दिए, तो पराठे ऑर्डर में क्या उसमें जस्ट एक एल्यूमिनियम रैप होगा या फिर एक पेपर रैप होगा जिससे आपने पूरा का पूरा डिस्कार्ड किया और आपने उसे खा लिया। वाइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो प्रॉपर सिस्टम होगा जिसमें आपने एक मेडिसिन है जो कि ली, चाहे वो सिंगल यूज़ हो चाहे मल्टीपल यूज़ हो, तो उसमें एक प्रॉपर वे में कंटेनर होगा जिसमें आपका मटेरियल पड़ा है और एक क्लोजर होगा जो कि उसे हर तरीके के इन्वायरमेंटल हज़ार से प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे चलते हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस अपने को देखने को मिल सकते हैं पैकेजिंग के, यानी कि पैकेजिंग है उसके क्या क्या एडवांटेज है, अपन पैकेजिंग क्यों कर रहे हैं, इतनी मल्टीपल टाइप ऑफ पैकेजिंग क्यों आती है। तो वन बाय वन अगर बात करें तो ऑब्वियस है, आप अगर कोई चीज़ को पैक कर रहे हो तो उसकी स्टेबिलिटी एनहेंस होगी। अगर वो 2 या 3 दिन तक चल रहा है तो अब हो सकता है कि 15-20 दिन तक चले। सेम एज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर भी आपका कोई प्रोडक्ट लाइट से ख़राब हो रहा है, कोई मॉइस्चर से ख़राब हो रहा है, तो अगर उस तरीके की पैकेजिंग आप कर देंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ है जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, इन्वायरमेंटल जो भी स्ट्रेस है उससे भी आपकी जो पैकेजिंग है वो प्रोटेक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर क्लोजर यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर एक पैकिंग ले रहे हैं, उसके ऊपर टर्सरी पैकिंग ले रहे हैं, तो जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो माइक्रोबियल कंटामिनेशंस हो, या फिर कोई भी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन हजार्ड हो, उन सब से है जो कि ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट है जो कि स्टेबल हो जाएगा।
फिर बात करते हैं, आप जो भी प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमर तक पहुंचाना चाह रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पैकिंग कर रहे हो तो मल्टीपल कंटेनर आप एक टाइम पे पहुंचा सकते हो, तो इकोनॉमिकली ऑटोमेटिकली ये आपके लिए सस्ता हो गया। दूसरा, ऑल्सो गिव यू ईज़ ऑफ स्टोरेज, यानी कि आप ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे आपको सिंगल पैकिंग की जगह मल्टीपल पैकिंग्स अगर आप उसमें कर दोगे तो ले जाने में भी आपके आसानी रहेगी। एंड लास्ट इज ऑल्सो रिटेन द हाइजीन, जितना ज़्यादा सिस्टम पैक रहेगा आपका जो इनर मटेरियल है वो किसी भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से कांटेक्ट में कम आएगा और उतना ही ज़्यादा क्लीन या फिर हाइजीनिक स्वस्थ वो है जो कि रहेगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। गिव अ डिटेल नोट ऑन फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एंड इट्स आइडियल प्रॉपर्टी, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है जैसे अपन एडवांटेज पढ़े वैसे ही इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, किस किस तरीके से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं वो, और साथ ही साथ जब भी आप कोई पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए तब उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो मोस्टली ये देखा जाता है कि ये जो क्वेश्चन हैं आपको अपने डिप्लोमा के एग्जाम में 3 नंबर से ज़्यादा के है जो कि देखने को नहीं मिलते, और 3 नंबर के आधार पर शायद कंटेंट भी इतना सफिशियंट है। आगे अगर अपन चलें कि भाई फंक्शन एंड रोल ऑफ पैकेजिंग क्या है, तो सबसे पहले क्या है, आप किसी भी चीज़ को पैक कर रहे हो तो आपका मेन रीज़न क्या है, उसका प्रोटेक्शन करना। और प्रोटेक्शन भी आप किससे कर रहे हो, मॉइस्चर से, लाइट से, ऑक्सीजन से, टेम्परेचर से, एंड कोई भी बायोलॉजिकल अटैक है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, राइट। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो आप पैकेजिंग कर रहे हो, डिफरेंट वे की पैकेजिंग कर रहे हो। टाइप ऑफ पैकेजिंग की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आप पर्टिकुलर कंजप्शन की बात की जाए या फिर कंज्यूमर की डिमांड क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या हैं, उसके आधार पे भी उसको मॉडिफाई कर सकते हो, जिससे क्या होगा, जो भी कस्टमर है उसे ओपन करने के लिए कन्वीनियंट हो सकता है, हैंडलिंग ईजी हो सकती है, कंजप्शन ईजी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है आई ड्रॉप, राइट। आई ड्रॉप की अगर बात की जाए तो इस तरीके का छोटा सा कंटेनर आता है जिसमें एक नोजल लगी हुई होती है, कस्टमर के लिए बहुत आसान है उसे है जो कि इंस्टॉल करना अपनी आँख में, उसको पर्टिकुलर किसी ट्रेनिंग की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट या फिर पैकेजिंग से आप एप्लीकेशन में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आपने उसकी लेबलिंग कैसे की है, उसका साइज़ क्या रखा है, उसके अंदर कौन से टैग डाले हैं, कलर क्या डाला है, ये सब चीज़ें भी है जो कि किसी न किसी प्रोडक्ट की यूनिक आइडेंटिटी बनने में हेल्प करती है। यानी कि अगर आपको पता है, बहुत लोग होते हैं जो कि एजुकेट नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन सा प्रोडक्ट है, जैसे कि अपने दादी नानी है वो कोई भी दवाई खाते हैं तो उनको ये याद रहता है अरे वो पीली कलर की गोली लेकर आना, अरे वो ऑरेंज कलर का पत्ता आता है, वो इतना पत्ता आता है उसमें 10 गोली होती है। यानी कि उनको पर्टिकुलर ये तो नहीं पता क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहे कि उसका ब्रांड कौन सा है, उसके केमिकल कौन से हैं, बट ड्यू टू द शेप कि इस तरीके का उसका शेप होता है, इस तरीके की उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, उसे वो आसानी से पहचान सकते हैं। सेम एज इंडस्ट्री की भी अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रीज़ में भी जो है प्रोडक्ट को जो कि डिफरेंट कलर्स का बनाया जाता है, कि जो पेन किलर्स है उसे ब्लू कलर का बनाया जा रहा है, जो दूसरे कफ सिरप्स हैं उन्हें डिफरेंट तरीके के बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जब मैन्युफैक्चरिंग करके उन स्टोरेज को, बल्क स्टोरेज को रख रहे हैं तो उनकी आइडेंटिटी उनके लिए आसान हो जाए। आगे चलते हैं, अगर प्रोडक्ट लेबलिंग की बात की जाए तो लेबलिंग के अंदर भी अपन है ना उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप उसे सेकेंडरी या फिर टर्सरी पैकिंग दें। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आइडियल प्रॉपर्टीज़ की, कि अगर आपको पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करना है, किसी चीज़ को पैक करना है, तो आप आपको कौन सी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले भी आप जो भी कंटेनर या फिर पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, दे मस्ट बी प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एक्सेट्रा। काफ़ी सारे प्रोडक्ट लाइट में ख़राब हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर में ख़राब हो जाते हैं, काफ़ी सारे मॉइस्चर लेके पूरे के पूरे हाइग्रोस्कोपिक हो जाते हैं, यानी कि पूरे के तरल या फिर पानी बन जाते हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको अपना पैकेजिंग मटेरियल है जो कि चूज़ करना चाहिए। देन इट मस्ट नॉट टू बी रिएक्टिव, क्योंकि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर पैकेजिंग तो आपका ड्रग के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर होगा, राइट। जैसे कंटेनर एनक्लोजर की बात करें तो वो पर्टिकुलर कंटेनर है जो कि आपके ड्रग के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, आपकी ड्रग भी ख़राब होगी और हो सकता है कोई ना कोई टॉक्सिक इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाए। फिर बात करते हैं, नॉट इम्पार्ट एनी टेस्ट एंड ऑर्डर। अगर वो लीच भी कर रहा है तो कोई भी टेस्ट या फिर ऑर्डर उसका स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, वरना कंज्यूमर को उसे लेने में है जो कि हो सकता है तकलीफ हो। फिर बात करते हैं, इट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। और वैसे अगर आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है भी तो इसमें कोई भी है जो कि टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो ऑब्वियसली वो जो कंज्यूमर है उसके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी बीमारी का इलाज करने के लिए वो दवाई पी रहा है, और अगर आपका कंटेनर ही कोई ना कोई हार्मफुल कंटेंट है जो कि लीच कर रहा है या फिर रिलीज़ कर रहा है तो वो उसको टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर पाएगा।
देन इट मस्ट हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर ऑब्वियस है आपका जो भी कंटेनर है, आप जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो इतना फिजिकली मैकेनिकली स्ट्रेंथ होना चाहिए कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन उससे कोई नुकसान ना हो, साथ ही साथ उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो भी ख़राब ना हो। देन प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन है जो कि वो बचा सके किसी भी कंडीशन में। अगेन आपका कंटेनर है जो कि प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ईज़ ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, आप जो भी पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं, जो भी कलर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी शेप यूज़ कर रहे हैं, दे मस्ट बी यूनिक इन इट्स सेल्फ, ताकि आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में आपके लिए बहुत आसानी हो। क्योंकि एक ही इंडस्ट्री सिर्फ एक प्रोडक्ट तो बनाती नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने में वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए यही बेहतर है कि आपने पैकेजिंग कौन सी की, आपके फॉर्मुलेशंस के अंदर जो केमिकल्स हैं उनका कलर क्या है, उनके आधार पर उन्हें आप आसानी से जो कि आइडेंटिफाई कर पाते हो। देन साइज़ ऑफ प्रोडक्ट की बात की जाए कि भाई आपका प्रोडक्ट 10 ml का है और आपने 100 ml का कंटेनर यूज़ कर लिया, तो ऑब्वियस है ये तो एक तो इकोनॉमिकल वेस्टेज भी हो गया, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर भी आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ें भी है जो कि ख़राब कर रही है। इसलिए जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसका जो साइज़ है आपके कंटेंट के जितना ही हो, ना तो ज़्यादा ना ही कम, यानी कि साइज़ ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द पैकेजिंग, या फिर पैकेजिंग का साइज़ उतना ही होना चाहिए जितना आपका प्रोडक्ट है। इट मस्ट बी इजीली रिमूवेबल एंड रिप्लेसेबल, अगर टाइटली क्लोज कंटेनर है तो उससे आसानी से आप वापस रिमूव भी कर सके कंज्यूमर इटसेल्फ, उस तरीके से आपको उसकी पैकेजिंग करनी है। साथ ही साथ आपका जो कंटेनर है, सपोज वो मेटल का है या फिर ग्लास का है, तो उसके अंदर से कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट स्पेशली एल्कलाई लीच नहीं होना चाहिए आपके कंटेंट के अंदर, वरना क्या होगा, उसकी बेसिसिटी बढ़ा देगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगी और एट लास्ट हो सकता है आपका प्रोडक्ट है जो कि डिग्रेड या फिर ख़राब हो जाए। देन इट मस्ट नॉट सपोर्ट द मोल्ड ग्रोथ, कोई भी फंगल ग्रोथ या फिर कोई भी एल्गी ग्रोथ या कोई भी मोल्ड ग्रोथ है जो कि आपका प्रोडक्ट है जो कि फेवर ना करे, और ये तभी फेवर होगा जब आपके सिस्टम में है जो कि मॉइस्चर अवेलेबल होगा, और मॉइस्चर तब अवेलेबल होगा जब आप कंटेनर जो क्लोजर है वो प्रॉपर वे में क्लोज नहीं हो रहा है या फिर सिस्टम को टाइटली क्लोज नहीं कर रहा है, तब जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उसके अंदर इंटरप्ट करेंगे और इस तरह की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, जो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को डिग्रेड कर देगा। फिर लास्ट बात करते हैं कि सपोज़ आप एरोसोल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर इस तरीके के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे एयर अंदर नहीं जानी चाहिए, फिर प्रेशर से है जो कि वो रिलीज़ नहीं होना चाहिए, जैसे कि एरोसोल प्रोडक्ट्स की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे भी आपको इस तरीके के पैकेजिंग मटेरियल या फिर क्लोजर्स यूज़ करने हैं जो कि एक्सटर्नल प्रेशर और टेम्परेचर को भी बियर कर सकें, ताकि आपका प्रोडक्ट है जो कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या फिर स्टरलाइजेशन ख़राब ना हो। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो डिफरेंट अपने को क्लाइमेट एंड टेम्परेचर सिस्टम देखने को मिलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर वेरिएशन से उसमें प्रेशर जनरेट ना हो और वो ख़राब ना हो, साथ ही साथ स्टरलाइजेशन में भी अपने को काफ़ी सीवियर हीट है जो कि प्रोड्यूस करनी पड़ती है, वहाँ वो ख़राब ना हो जाए, और स्टोरेज में भी काफ़ी समय तक एक कंटेनर हो सकता है कहीं कुछ पड़ा रहे, तो वहाँ पे लाइट कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, तो उसमें भी वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि अपन को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज है जो कि अपन ने डिस्कस की हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। पहला तो ये था कि पैकेज एंड फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या है, तो बेसिकली वो चीज़ है जो कि आपके प्रोडक्ट को है जो कि इन्वायरमेंटल हज़ार से प्रोटेक्ट करती है। फिर दूसरा क्वेश्चन अपन ने बात की कि भाई किस तरीके की है जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रोल है, साथ ही साथ इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़। बेसिकली ये जो है कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आप किस तरीके से उसे अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके आधार पे आप पैकेजिंग को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। थर्ड, आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी हो जाता है किसी के लिए भी। एंड फोर्थ, लेबलिंग से आप प्रोडक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज अपने स्टूडेंट डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी पैकेजिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।